आइए दोस्तों चलते हैं एक सवाल की तरफ। कहता किसी मूल राशि पर 10% की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना, मूल राशि कितनी थी? दोस्तों देखो, यहाँ कह रहा है दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज हम क्रमागत वाले तरीके से नहीं निकाल सकते। फिर सर हमको इसको ट्री मेथड यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 10 की पावर वो 10% को फ्रैक्शन में तोड़ो, 1/10। जो नीचे लिखा है ना उसकी पावर क्या है दोस्तों? 2। तो इसका वर्क कर दो 10 का, तो आया 100। अब दोस्तों अगर आप 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10 पहली साल, दूसरी साल निकालोगे तो फिर आएगा 10। लेकिन दोस्तों ये 10 तो आया, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या इससे पहले भी कोई ब्याज मिली है। आप कहोगे हाँ जी 10 रुपए की ब्याज मिली, तो इस 10 रुपए पर भी 1/10 निकालो तो आएगा 1। ये दोस्तों पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना सिंपल इंटरेस्ट है। और सेकेंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपसे पूछूं सेकेंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? तो आपको 10 और 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको? 132 को। एक यूनिट की वैल्यू 11 कम 11 बचा कितना दोस्तों? 2। 11 दूनी 12। पूछा क्या मूल राशि? मूल राशि कितनी है दोस्तों? 100 गुणा 12। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों एक बात और मैं बताता हूं, अगर मान लो मेरे पास रेट परसेंट 1/a के रूप में आए। 1/a मतलब सर कि ऊपर तो 1 आना चाहिए, नीचे कुछ भी आना चाहिए। तो आप इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे दोस्तों? देखो हम यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ a होगा, यहाँ a होगा और यहाँ a का स्क्वायर होगा। यानी कि एक की जगह पे 10, एक की जगह पे 10 और यहाँ 10 का स्क्वायर 100। फायदा, अगर आपसे दोस्तों कोई केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? हम ये निकालते थे। तो a और a जोड़ोगे तो आपका 2a बराबर है सही। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 2a + 1 बराबर c। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों हमसे पूछा था क्या? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आएगा हम पे क्या? a + 1। तो ये होगा सेकेंड ईयर का सी। तो दोस्तों अब हमसे पूछा था क्या कि 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज 132 है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हमें पता है 2 साल का है, फ्रैक्शन में 1/2 आएगी। तो मैं सीधे करता था a + 1 बराबर a कितना है दोस्तों? 8, वो सॉरी 10 + 1 बराबर 11। और 11 ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 132 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 12। ठीक है, पूछा क्या मूलधन? मूलधन क्या होगा दोस्तों? 1/10 है तो a² मतलब 100 गुणा 12 बराबर 12। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते
नए सवाल की तरफ। कहता है दर है 16 से 2/3%, समय है 2 वर्ष, कुल धन राशि है 1470, चक्रवर्ती ब्याज बताओ। दोस्तों निकालना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। मैंने चक्रवर्ती ब्याज का एक फॉर्मूला बताया था आपको निकालना डायरेक्ट। क्या था? 2a प्लस, कब? जब समय 2 वर्ष हो और फ्रैक्शन 1/6 आए, मतलब 1/a आए। तो 16 से 2/3 की फ्रैक्शन होती है, 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6। 1/a आया तो मुझे इस फॉर्मूले से करना आसान होगा। 6 दूनी 12 और 1 13, तो CI आई 13। अब दोस्तों कुल धन कैसे निकालते थे? ए स्क्वायर, तो वह 36। अब मैं अगर उस 36 में 13 निकाल जोड़ दूं तो अमाउंट आ जाएगा, तो यह 49। अमाउंट देखा है दोस्तों कितना? कुल धनराशि देखी 1470। तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको? 1470 को। एक यूनिट की वैल्यू 1470/49। अब देखो दोस्तों 3 से काटू, 3 नाम 27, ठीक है, ये 3 से कट जाए 30 बार। आप काट के दिखाऊं, देखो 49 दिया, 3 नाम 27 का 7, हासिल लगी 2, 3 चौक 12 13 14, 147, 147 कटा बचा 0। तो एक यूनिट बराबर आ गई 230, एक यूनिट आ गई 230। अब पूछो चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो एक यूनिट भी 30 है, तो चक्रवर्ती ब्याज मेरी कितनी थी दोस्तों? 13 यूनिट गुणा 3, 30, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 390। दोस्तों समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूं। समय कितना देखा है? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6। हम क्या करते थे दोस्तों कि जो नीचे आया उसकी पावर मान लेते समय। समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष है, तो क्या करो कि अगर a की पावर a हो, मतलब 1/a हो, अगर रेट पर से 1/a हो, तुम करते थे 1 a और a स्क्वायर, ठीक है। तो फिर 1 6 6 और 36, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज बताओ। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितनी होती है? ये और ये, 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट। ये CI आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछे कुल धन। कुल धन क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज को जोड़ दूं तो कुल धन आएगा। कुल धन हुआ 9 50 49। 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 1470 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 30। पूछा चक्रवर्ती ब्याज, तो 13 यूनिट गुणा 30, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 390। उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों एक बार और स्लोली तरीके से बताता हूँ। ए की पावर 1/6 है, ठीक है। तो हम इसकी पावर मानते थे समय। समय 2 वर्ष, तो आया 36। पहली साल इंटरेस्ट निकाला तो आया दोस्तों 6। 36 का ऐसा कर निकालोगे ना 1/6, 6 36,
ठीक है दोस्तों। दूसरी बार निकाला तो फिर आया 6, लेकिन दूसरी बार में क्या है दोस्तों, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी। तो 1, 6 का 1/6 निकालोगे तो आएगा 6। समझ में आई दोस्तों। ये हमारा साधारण ब्याज होती थी, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हमें कुल धनराशि पूछी है, तो कुल धनराशि कैसे निकलती है दोस्तों, अगर मैं मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो कुल धनराशि होगी। मूलधन कितना है, 36 यूनिट। ब्याज कितनी है, चक्रवृद्धि ब्याज 6 और 6 12 और 1 13, तो है 49। और 49 रिप्रेजेंट दोस्तों किसको कर रहा है, 1470 को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, 30। अब 30 गुणा CI, 6 और 6 12 और 13, 3 3 9 और 3 एकम 300। उम्मीद करता हूं अब आपको ठीक से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल की तरफ। समय दे रखा 2 वर्ष, दर है 12.5%, CI दे रखा 6.80, मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। यानी पहला धन मेरा 8 से 1/9 होगा, फिर 8 से 1/9, 8 8 64 और 9 9 81, कितना बड़ा दोस्तों, 17 यूनिट रिप्रेजेंट करा 6.80 को। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आएगी 0.4, 17 चौको 68 पॉइंट लगा के। ठीक है दोस्तों, पूछा है मूलधन, मूलधन है 64, 64 गुणा 0.4, तो दोस्तों आएगा 25 पॉइंट। दोस्तों दूसरा तरीका वही 1/a रेट है, A 1/a। अगर 1/a है तो 1 8 8 और 64। कैसे, रेट माना 8 की परसेंट, समय दिया 2 पर, तो 8 8 64, 64 का 1/8 निकालेंगे 8, फिर 8 फिर 1। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो 8 और 8 16 और 1 17 CI, और 17 यूनिट रिप्रेजेंट दोस्तों किसको कर रहा है, 6.80। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 0.4। पूछा क्या, कुल मूलधन, मूलधन है 64, 64 गुणा 0.4 बराबर कितना है, 25। दोस्तों डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट देखो, 1/a है। अगर 1/, दोस्तों 1/1 होना चाहिए, 1 ऊपर होना चाहिए, 2 हो 3 हो तो हम सवाल को नहीं कर सकते। 1 है तब, 1 है तो कितना होगा दोस्तों, 2a + 1, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारी 8 + 1, तो 8 2 16 और 1 17। 17 यूनिट रिप्रेजेंट दोस्तों किसको कर रहा है, 6.80 को, तो एक यूनिट वैल्यू 0.4। पूछा क्या है दोस्तों, मूलधन। मूलधन क्या होता है, a²। a² मतलब 8 की गुणा 8 से 8 तो 64 गुणा 0.4, तो आएगा 25। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया दोस्तों। आप चाहो पेपर में 2 साल का दिया हो, रेट 2% हो और फ्रैक्शन 1/a बन रही हो,
एक बटे ए, ऊपर एक होना चाहिए, तब आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, वरना मैंने आपको दोनों मेथड आपको समझा रखे हैं, आप किसी से भी कर सकते हो। टाइम बचाना है, इससे करना, याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। आइए दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना। मूल राशि ज्ञात करो। दोस्तों मूल राशि ज्ञात करनी है हमें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो मैं एक बात तो समझ गया कि मैं इसको क्रमागत वाले तरीके से नहीं निकाल सकता। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे मेथड से निकालूंगा। अब दोस्तों दूसरे मेथड को मैं दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा, पहला शॉर्ट वाला, दूसरा पहला वाला। ठीक है दोस्तों, क्यों? मुझे पता चली 10% की फ्रैक्शन है, यानी कि 1/10। अगर फ्रैक्शन में 1/a आ जाए तो दोस्तों मैं अगर सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो मुझे पता है कि एक ए और ए स्क्वायर होगा। ये मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होता, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। तो a+1 यानी कि 10 + 1 = 11, और 11 यूनिट रिप्रेजेंट दोस्तों किसको कर रहा है? 132 को। एक यूनिट की वैल्यू 11 कम 11 कितना बचा? 2, और 11 दूनी 22, 12। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई 12। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई 12। पूछा है हमसे, तो मूलधन, मूलधन क्या होता था? a²। तो 10 गुणा 10 यानी कि 100, 100 गुणा 12 बराबर 22। पहला तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है कि 1/10, दोस्तों समझा दूसरा तरीका। देखो फ्रैक्शन है 1/10, समय 2 वर्ष, तो क्या करो, इसकी पावर मान लो 2 वर्ष, तो हुआ 100। अगर मैं दोनों साल निकालूंगा तो 1/10 निकालूंगा, 100 का तो आएगा 10, दूसरी बार 10, लेकिन पहले वर्ष कोई ब्याज मिली है, हाँ, तो इसका भी निकालो। अब दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा ये हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मेरा ये हुआ, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा ये हुआ। तो ये हो क्या? 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको? 132 को। एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22, एक यूनिट आई 12। पूछा दोस्तों क्या? मूलधन, मूल राशि कितनी है गुणा बराबर। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल की तरफ। कहता है कुल धनराशि ज्ञात करो अगर रेट 11 से 1/9% टाइम 2 साल और 2 साल वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर दोस्तों मैं निकालूं तो आएगा कितना? a+1 बराबर, अब a+1 कब करते हैं दोस्तों? फ्रैक्शन में एक आए। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/9, यानी कि दोस्तों a9 + 1 बराबर 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 70 को, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 10। ठीक है, कुल धन कैसे निकालते हैं दोस्तों? मूलधन में अगर मैं CI को जोड़ दूं तो कुल धन आएगा। अब मूलधन कैसे निकालते हैं कि अगर 1/a है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो 9 में 81। CI कैसे निकालते हैं? 2a+1, 2 गुणा 9 + 1,
दो नाम 18 और एक 19, जोड़ दो तो आएगा 100। 9 एक 10, 10 का 0, हासिल लगी 1, 9 और एक 10, 108 गुणा 7। जिसको समझ में आया वो ठीक, ना आया तो मैं शॉर्ट लॉन्ग बताता हूँ। 1/9 पावर 2 मान लो, क्योंकि 2 वर्ष है तो 9 में 81। पहली साल इंटरेस्ट निकालेंगे दोस्तों आएगा 9, दूसरी साल निकालेंगे 9, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगेगी तो आएगा 1। पिछली क्लासों में आपको सिखाता ला रहा हूं। अब दोस्तों ये होती है सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट, जो दे रखे 10 यूनिट। 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको, 70 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। पूछा कुल धन, कुल धन राशि होती है तो मूलधन में अगर CI इंटरेस्ट ब्याज जोड़ दूं तो आएगा मेरा कुल धन। अब मूलधन राशि कितनी है दोस्तों, 81 जमा CI कितना है, 9, 9 18 और एक 19 बराबर 100। यूनिट है तो 7 से गुणा करूं 50। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलते एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कहता है दर है 15%, समय है 2 और CI ऐसा का डिफरेंट 2.70 है, तो CI ज्ञात करो 2.70। देखो दोस्तों, अगर मैं 15% की फ्रैक्शन निकालूं तो आएगी 3/20, 2/20, 2/20 निकाल लो। सॉरी दोस्तों भूल गया मैं, 15/15, 3/20 आएगी। ठीक है, अब ऊपर कितना आया 3, नीचे कितना आया 20, यानी कि मैं उस मेथड से नहीं कर सकता, किससे, A/A² वाले, वो 1/A² वाले, तो मुझे लॉन्ग मेथड करना ही पड़ेगा। 20 की पावर मानूंगा तो आएगी 400। 400 का अगर मैं 3/20 निकालूंगा आएगा 60। ना निकालना आता तो ऐसे निकालें, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 20 3 60। ठीक है दोस्तों, फिर 60 और फिर 1। CI SI का अंतर, दोस्तों 9 आएगा, सॉरी 9। अब दोस्तों कह रखा है CI SI का अंतर देखा है 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2.70 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.3। अब दोस्तों 1 यूनिट वैल्यू 0.3 है, पूछा CI, तो CI कितना है 60, 120 और 129, 129 गुणा 0.3, 3 नाम 27, एक ही ऑप्शन में दोस्तों ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसकी गुणा इससे करूं तो यूनिट डिजिट में मेरे 7, 0 के बाद 7 आना चाहिए, 0 के बाद 7, 0 के बाद 7 इसमें है, नहीं है, 0 के बाद 7 इसमें है, हाँ, 0 के बाद 8 है, 0 के बाद 0 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ऑप्शन मेरा यही होगा।
आप गुणा करोगे तो आएगा 38.7। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई हो।